बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2B है क्लास 7 के मैथ की, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेट में कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। यानी कह रहा है कि ये जो मैं एक्सप्रेशन आपको दे रहा हूँ इनको कम्प्लीटली क्या करें, फैक्टराइज करें। यानी वो एक एक्सप्रेशन की शक्ल में, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में उसने हमें एक क्वेश्चन दे दिया, हमने उसके फैक्टर बनाने हैं। अब क्या है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस लेक्चर में हम A, B और C करेंगे और साथ साथ मैं आपको इनका जो भी बेहतरीन किस्म के ट्रिक्स हैं वो भी बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये करना होता है कि पहला काम जो फर्स्ट और थर्ड है ना, इनको प्रोडक्ट निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। यानी अगर मैं 3n को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 21n स्क्वायर आ जाएगा। पहला काम यानी फर्स्ट और थर्ड जो है टर्म है इनको का प्रोडक्ट निकालना है। जैसे कि मैंने यहाँ निकाल लिया, जब 3n स्क्वायर को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21n स्क्वायर आ गया। पहला काम ये कर लिया। दूसरा काम हमने ये करना है कि जो दरमियान वाली वैल्यू है इसको ऐसे दो नंबर में क्या करना, ब्रेक कर देना है कि अगर हम उन्हें ऐड करें तो 10 ही बनना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 21 बनना चाहिए। तो क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसमें तो सामने पता चल रहा है कि अगर मैं इधर लिख लूँ 3 लिख लूँ और इधर क्या n लिख लूँ और इधर 7n लिख लूँ, तो ये 7 और जब 3 10n बनाएंगे और 3 7 21 और n आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कि क्या है कि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, 3n को 7n से मल्टीप्लाई करूँ, 7 3 21 n और n स्क्वायर बन जाएगा। तो असल में हम करते ये हैं कि दरमियान वाली टर्म को ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर देते हैं। मैं थोड़ा सा लिख लूँ, फिर मैं अगेन इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं इधर लिख दूंगा जी 3n प्लस 7n प्लस 7। अब इसमें देखो इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास कितना आ रहा है, 21n स्क्वायर आ रहा है। इनका भी प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ रहा है, 21n स्क्वायर ही आ रहा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है सेम आना चाहिए। उसके अलावा दूसरा यह है कि सम इन दोनों का 10 आना चाहिए। यानी कि दरमियान अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करें तो हमारे पास यही चीज़ बननी चाहिए। तो ये देखो 3n में 7n ऐड करो तो 10 ही बनना चाहिए। सिर्फ दो ये चीज़ें आपने इस पर अप्लाई करनी होती हैं। अगर ये दोनों अप्लाई कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब है कि जो आपने मिड टर्म ब्रेक की है वो बिल्कुल ठीक की है। तो ये तो आसान था। ये जो ऊपर मैंने ये देखो लाइन लगा के लिखा, नीचे लिखा, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसमें आपने पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी आसानी के लिए आप चाहें तो रफ वर्क में ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को तो मिटा देते हैं। अब हम क्या, एक और चीज़, ये तो आसान क्वेश्चन था कि मुझे ये बन गया 3n और 7 है, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि 2 में 2 और 8 को जमा करो तो वो भी 10 बनता है, 5 + 5 भी 10 होता है। तो मैंने 3 और 7 ही क्यों लिखा, मैंने इधर 5 और 5 क्यों नहीं लिखा, 6 और 4 भी 10 होता है, 2 और 8 भी 10 होता है, तो 9 और 1 भी 10 होता है, तो मैंने 7 और 3 क्यों लिखा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10 की जगह मैं अगर 8n + 2n लिख दूँ तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो इनका सम जो है वो तो 10 बन जाएगा। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 8 2 16 n और n स्क्वायर हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है ये वो प्रोडक्ट नहीं आ रहा जो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए मैंने इधर क्या लिखा 3n और फिर लिखा क्या लिखा 7n। तो 7 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 हो जाएगा, n और n स्क्वायर। ये वाला प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट आ रहा है जो पहले और लास्ट वाले का प्रोडक्ट आ रहा है। इसलिए दोनों कंडीशन, सम ये आना चाहिए, प्रोडक्ट ये ऊपर वाला आना चाहिए। तो इस तरह ये हो गया। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई। मेन चीज़ आप जस्ट एक कंसेप्ट को एक दफ़ा बेहतर तरीके से समझ लें, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, ये कैसे, अच्छा इसका एक बहुत आसान सा ट्रिक भी है कि दरमियान वाले जो नंबर है उसको ब्रेक करना है तो दो नए नंबर कौन से आएंगे, इसका मैं एक आसान सा ट्रिक आपको बताता हूँ। वो क्या है कि जो पहले और चले ये वाला तो आसान है, मैं आपको इधर बताता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको बेहतर समझ आएगा। ये पहले इसको इधर ही कर लें, इसी तरह समझ लें। देखो इन दोनों में से मैं 3n कॉमन ले लूँगा, इन दोनों में से, यानी पहले दो जो नंबर है वैल्यू हमसे। देखो 3 बाहर चला गया, n स्क्वायर का मतलब है 2n है, एक n बाहर चला गया, एक n बच गया। इसको मैं वैसे लाइन लगाई है आपको समझाने के लिए। प्लस अब ये देखो ये भी 3n है और वो मैंने जो 3n है वो कॉमन लिया है। जब आप सेम पूरा नंबर कॉमन ले लेते हैं तो फिर आपके पास वहाँ 1 बचता है।
इसी तरह यहाँ इन दोनों में से मैं 7 कॉमन लूँगा तो मेरे पास देखो 7 बाहर चला गया, n बच गया, ये प्लस का साइन है तो 7 का 7 चला गया तो 1 बच गया। ठीक है, तो अब देखिए n+1 2 दफ़ा है, तो जो फैक्टर रिपीट हो रहा होता है उसे एक बार लिख दिया जाता है, यानी n+1 को कॉमन ले लिया तो फिर ये क्या बचा, ये वाला 3n बच गया और ये प्लस और 7 यानी ये वाला 3n और ये वाला +7। तो इस तरह ये जो एक एक्सप्रेशन था उसको कंप्लीटली फैक्टराइज हमने कर लिया। अब आ जाए इस तरफ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 3 4 12, यानी प्रोडक्ट मेरे पास कितना हो जाएगा 12p² हो जाएगा। अब दरमियान वाले नंबर को मैंने ऐसे दो नंबर में 8 को ऐसे दो नंबर में मैंने ब्रेक करना है कि मैं उन्हें ऐड करूं तो 8 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो 12p² बनना चाहिए। तो देखो 8 तो 4 और 4 भी 8 होते हैं, 7 और 1 भी 8 होते हैं, 6 और 2 भी 8 होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा नंबर हैं जो ऐड करने से 8 बनते हैं। लेकिन हमारे पास कौन से आएंगे, हम कौन से लिखेंगे, ये चीज़ समझने वाली है और इसका बहुत ही आसान ट्रिक है। वो क्या है, आपने जो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट निकाला है जो कि 12p² है ना, उसके साथ जो कोफिशिएंट है, यानी ये जो 12 है, जो प्रोडक्ट का 12 है, आपने ये पिक करना है और इसका एलसीएम लेना है। 2 6 12। पहले स्टेप करने के बाद आपने चेक करना है, बाज़ वक़्त पहले स्टेप में आंसर नहीं मिलता, दूसरे में चले जाएं, तीसरे में चले जाएं, ऐसे। अब मैं अगर पहले इन दो देखूं तो ये जो मेरे पास 6 और 2 है, इनको अगर मैं ऐड करूं 6 + 2 8 बनता है, बिल्कुल बनता है। अब इन 6 और 2 को ऐड करके तो 8 बन गया, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 12 बनता है, बिल्कुल बनता है। 6 2 12। तो अगर मेरे पास जो 8p है इसकी जगह मैं 6p और 2p लिख दूं तो ये 8p बन जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं 6p को 2p से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 2 12 और p p², वही प्रोडक्ट है जो पहले और आखिरी का, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वही इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अब मैं क्या लिखूंगा, 4p², 8 की जगह मैं क्या लिख लूँगा 2p और 6p + 3। अब देखें इन दोनों का भी प्रोडक्ट, अगर मैं इन दोनों का भी प्रोडक्ट आपका कितना आएगा 12p² आएगा, इन दोनों का भी प्रोडक्ट आपका 12p² आएगा। बात को समझें, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल परफेक्ट जो है आपने इसके फैक्टर निकाल लिए। अब हम सिंपल क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इधर से देखो, ये जो मैं यहाँ आपको बता रहा था कि ट्रिक होता है, वो यही चीज़ में डिस्कस कर रहा था। अब इन दोनों में से 2p कॉमन लूँगा, देखो 2p मैंने कॉमन लेना। 2 का टेबल 4 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 2 दफ़ा जाएगा। p² का मतलब है 2p थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया। अब 2p पूरे का पूरा बाहर चला गया तो फिर क्या बचा 1। अब +3 कॉमन लूँगा मैं, +3 कॉमन होगा। अब 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है और साथ p आ गया, फिर +3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है। ये हमेशा, और एक और चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें कि जिस तरह यहाँ पे ये वाला और इस वाले केस में ये दो, ये हमेशा फैक्टर जो है वो सेम होने चाहिए, साइन भी सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये हमेशा सेम होते हैं। इसलिए जो सेम है उन्हें हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2p + 1 आ जाएगा, और उसके साथ हमारे पास ये आ जाएगा जी 2p और ये प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट फाइंड करूँ तो 12 6 72q², इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास 72 आ गया। अब मेरे पास क्या है कि ये जो दरमियान वाला नंबर है 17, इसको ऐसे दो नंबर में मैंने ब्रेक करना है ताकि वो मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 72q² बनना चाहिए और ऐड करूँ तो यही चीज़ बननी चाहिए। तो अब देखें 17 में देखो 16 + 1 17 होता है, 15 प्लस जो 2 है 17 होता है, 13 + 4 17 होता है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनको ऐड करने से 17 होता है, लेकिन हमें वो कोई एक दो नंबर चाहिए जो हमारे काम के। वो कौन से नंबर हैं हम बार बार चेक करते रहेंगे। तो इसके लिए आसान ट्रिक जो मैंने यहाँ यूज़ किया था मैं वहाँ पर भी देखो यूज़ करूँगा। तो क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट के साथ जो कोफिशिएंट है वो मैंने ले लिया 72 और उसका मैं एलसीएम ले लूँगा। 2 3 6, 1 बचा 12, 2 6 12। पहले स्टेप में तो देखो ऐसा तो नहीं है ना कि 36 में से 2 निकालो तब भी 17 नहीं बनता, 36 में 2 ऐड करो तब भी 17 नहीं बनता। हम आगे चलेंगे, एक और स्टेप करके चेक करेंगे। 2 1 2 8 2 1 2 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। अब हम दोबारा चेक करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, अब 4 को 18 में ऐड करो 22 होता है, और 4 निकाल दो 18 से तो कितना होता है 14 होता है, तो अब भी 17 नहीं बनता। चलें जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2 का टेबल 18 भी कितनी दफ़ा जाता है 9 टाइम। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करें।
2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 बन गया। अब 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 ज़र 72 बनता है, बिल्कुल बनता है। अब 8 और 9 को ऐड करो तो 17 भी बनता है। तो इसलिए ये वो दो नंबर हैं जो हमारे काम के हैं, जो 17 इन दो नंबर में ब्रेक होगा, जिसमें दोनों कंडीशन अप्लाई होगी। कैसे, मैं लिख देता हूँ 16 क्यू स्क्वायर, इसमें मैं लिख दूंगा 9 क्यू माइनस 8 क्यू प्लस 12। अब आप देखें इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 72 आएगा प्लस 72 क्यू स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों का भी यही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 8 ज़र देखिए 72, क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और अब इन दोनों के साथ सेम साइन है, दोनों माइनस के हैं, 9 में 8 ऐड करो तो 17 क्यू आ जाएगा। यानी ऐड करने से ये वाला नंबर बनता है, मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला बनता है। यानी प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है ऊपर वाला, और सम भी सेम आ रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर हमारी जो मिड टर्म है वो बिल्कुल हमने सही ब्रेक किए। अब हम इन दोनों में से 3 क्यू कॉमन ले लेंगे। जब 3 क्यू कॉमन लेंगे, 3 का टेबल 6 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 2 टाइम जाएगा। क्यू स्क्वायर का मतलब है 2 क्यू है, एक बाहर आ गया, एक बच गया। माइनस 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है, क्यू तो क्या हुआ, बाहर आ गया, इसलिए सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर माइनस, अब यहाँ से मैं 4 कॉमन लूँगा। अब देखो 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम जाता है, क्यू आ गया। अब देखें, अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी माइनस हो, वो चीज़ आप माइनस वाला नंबर आप कॉमन ले रहे हो तो वो हमेशा आगे जाकर ये साइन को चेंज करेगा। तो इसलिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 4 का टेबल 12 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 3 टाइम। अब देखो 2 क्यू माइनस 3, 2 क्यू माइनस 3, देखो साइन भी सेम है, इसलिए ये दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम आ गए। तो इनको हमने लिख देना है 1, 2 क्यू माइनस 3 को लिख दिया जी एक बार, फिर हमारे पास क्या आ गया जी, 3 क्यू और माइनस 4 आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस 2 के ए बी और सी जो है वो हमने कर लिए। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।